मॉर्निंग बच्चों, टुडेज लैंग्वेज क्लासेस वीडियो सेकेंड है। आज की डेट 15 जून 21। ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि सेकेंड टाइम, बट यू शुड बी केयरफुल इन योर स्टडी because grammar is divided into three parts also. First of all, comprehension. skill writing में आता है, जो skill writing में comprehension भी डिवाइड है। आपके फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, डायरी एंट्री एंड अदर्स। आज मैं आपको नरेशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। नरेशन होता क्या है बच्चों? ये बहुत ही प्यारा सा शब्द है, नरेट। नरेट मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन अबाउट एनीथिंग टू एनीवन, यानी वर्णन करना। इसका मीन्स होता है वर्णन करना। ये वर्ड है जिसे हम वर्ब कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड होता है, ये वर्ब होता है। और ये वर्ड जो आपका है ये नाउन है आपका। समझ गए बच्चों? if anyone describe to anyone in direct way or indirect, direct or indirect is called narration. Expressing anything by anyone directly or indirectly way is called narration. सीधे शब्दों में हिंदी में हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ कहना, वर्णन करना नरेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। नरेशन मीन्स क्या होता है ये मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। जब हम इस पर फोकस करते हैं, डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? इसको लिख सकते हैं नरेशन is a part of saying, describing anything to anyone by in his own word, directly or indirectly. इसके दो भाग हो जाते हैं बच्चों। ये क्या? अभी जैसे मैंने बताया आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट नरेशन, और सेकंड पार्ट इसका है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हिंदी में इसे प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, स्टेटमेंट। इसको अप्रत्यक्ष करो। ये डायरेक्टली आपका दो भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्क और सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच के रूप में जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ड क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये थोड़ा सा समझने। एक बहुत सी प्यारा सा शब्द है रिपोर्ट। रिपोर्ट मीन्स होता है सूचित करना, बताना, इन्फॉर्म करना।
रिपोर्ट, ये वर्ब पार्ट है, इसका मीन्स होता है सूचित करना। रिपोर्टर ये नाउन पार्ट हो जाता है, सूचित करने वाला यानी रिपोर्ट करने वाला। यानी यहाँ पर किसी पर्सन का बोध होने लगा, नाउन का बोध होने लगा, सूचित करने वाला रिपोर्टर। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्यों आया? क्योंकि रिपोर्टर के साथ यहाँ पर वर्ब क्यों की है। रिपोर्टर क्या होता है? कोई भी नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट ग्रुप में इसे हम इंडिकेट करते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप में जानते हैं, वही रिपोर्टर होता है। रिपोर्टर ये नाउन रूप में होता है या प्रोनाउन के रूप में होता है। ही, दे, यू। इसमें वर्ब जोड़ दिया गया, said, said to। ये कंडीशन रिपोर्टर प्लस वर्ब, रिपोर्टर प्लस वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टर प्लस वर्ब, ये नाउन रूप में as noun, as pronoun। सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट ग्रुप में है, इसके साथ ये वर्ब आ गई, रिपोर्टर प्लस वर्ब, रिपोर्टर प्लस वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टर प्लस वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा जाता है इसके लिए मैंने बताया आपको। नाउन या प्रोनाउन ग्रुप में जो सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टर होता है, उसी के साथ जब नाउन इंक्लूड होती है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब बना देती है। प्रश्न ये है कि डायरेक्ट नरेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। A person who express anything to anyone in direct way is called direct narration। अब बच्चों ये समझना है, ये मैंने लिख दिया, डेफिनेशन सब डिफाइन मैंने किया है, नो कॉपी फ्रॉम एनी बुक्स। A person who expresses anything to anyone, एक व्यक्ति जो कुछ किसी से वर्णन करता है, एक्सप्रेस करता है इनडायरेक्ट वे, प्रत्यक्ष तरीके से, इस कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, से प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इस पर समझ आ गया होगा। इसमें मैंने पहला पार्ट बताया था रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। ये एग्जांपल थोड़ा सा दे दे, इसके बाद समझ में आ जाएगा। हरी said to me, I have done this work। सपोज दैट ये लिखना है। तो बच्चों ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ। अब हम बहुत स्पष्ट से समझ लें, यहाँ पर ये हरी जो वर्ड आया है ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ सेड टू जो लिखा है ये मेन
ये ध्यान देने की बात है, ये सब्जेक्ट आपका जो आया है ये नाउन के रूप में है, किसके रूप में है, और ये आपका जो ऑब्जेक्ट आया है ये किसके रूप में है, ये प्रोनाउन के रूप में है और इनडायरेक्ट ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, नाउन के रूप में लिखा गया है और ये मेन है। ये रिपोर्टर हुआ, रिपोर्ट करने वाला है, रिपोर्टर प्लस वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, इसने ऑब्जेक्ट को रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट किया, हरी सेड टू मी, हरी ने उससे कहा, क्या कहा, आई हैव डन दिस वर्क, जो कुछ इसने कहा, द स्टेटमेंट व्हिच इन्फॉर्म बाय रिपोर्टर, व्हिच गिवन बाय रिपोर्टर इज नॉट रिपोर्टेड स्पीच, जो कथन, जो स्टेटमेंट किसी रिपोर्टर द्वारा, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके द्वारा दिया जाता है वही रिपोर्टेड स्पीच होता है, यानी कही भी बात। स्पष्ट रूप से उसने क्या कही, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया है, तो ये किसने कहा, रिपोर्टर ने कहा, इट मींस हरी ने। तो आपको बात समझ आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब and reported speech. What differences between them? इनमें क्या अंतर है दोनों में, reporting verb और reported speech? Reporting verb is a part of direct narration in which reporter or subject express anything to object. Express anything to object is called reporting verb, and the reporting thing by noun or reporter is called reported speech. ओके, यानी हिंदी में समझ लें, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने शब्दों में प्रत्यक्ष रूप में कहता है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। आइए इनडायरेक्ट को चलते हैं, इनडायरेक्ट क्या होता है इसको समझ लें। इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन मैंने पहले ही लिख दिया है, नरेट करना यानी वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन अबाउट एनीथिंग टू एनीवन, ये इनडायरेक्ट नरेशन लिखा। इसका मीन्स क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। A statement which is given by anyone expressing anything in on words or indirect way is called indirect narration. बच्चों, there is no need to copy anything from anyone. Indirect narration लिखा, अप्रत्यक्ष कथन, a statement एक कथन which is given by anyone, जो किसी के द्वारा दिया जाता है, expressing anything किसी बात को वर्णन करते हुए, in own word अपने शब्दों में, और indirect में अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से, is called indirect narration, इसे ही अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। बात समझ आ गई होगी। सपोज दैट इसका एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें, Hari told me that he had done that work.
ही स्पष्ट रूप से समझना है। हरी यहाँ पर डायरेक्ट में था सेड और ये मी, यानी ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, वो डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में, यानी नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। ये सब्जेक्ट है आपका और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया है, ये आपका मेन वर्ड है, ये चेंज हुआ है, सेट वर्ड में चेंज हो गया, सेट वर्ड में। हरी ने मुझे बताया कि he had done that work, उसने वह काम कर लिया था, अर्थात वह कार्य कर चुका था। इसने अपने शब्दों में कहा है, ओन वर्ड और इनडायरेक्टली अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से इसने कहा है, हरि ने मुझे बताया कि वह अपना काम, यानी वह कार्य कर चुका था, अर्थात उसने वह कार्य कर लिया था। और उसमें क्या था डायरेक्ट में, हरि ने मुझसे कहा मैंने यह कार्य कर लिया है, मैंने यह कार्य कर लिया है। ये प्रत्यक्ष था, यानी डायरेक्ट वे में था, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में है, ओन वर्ड में है, अपने शब्दों में कहा है, इसलिए ये आपका इनडायरेक्ट वे है। बात समझ आ रही है? ये कनेक्शन वर्ड है, ये डायरेक्ट में नहीं यूज होता है, ये यहाँ ही ये चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से यहाँ पे रूल मैंने पढ़ाए थे और आगे भी मैं वही रिपीट करूंगा, समझाऊंगा। ये आपका है, ये हेल्पिंग वर्ब है, देन ये मेन वर्ब है, दैट ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये आपको मैंने पढ़ाया है प्रोनाउन में। तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसको हम कैसे रिकॉग्निशन करते हैं, कैसे पहचानते हैं और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको मैंने समझाया। फिर एग्जांपल आगे आपको मैं बता रहा हूँ इसके चेंज करने के रूल्स, कैसे इसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना आपको समझना है। तो सबसे पहले देखो आपको समझना है चेंजेस रूल्स डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसमें आपको क्या समझना है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर सबसे पहले ये आपका टॉपिक है, रिपोर्टिंग वर्ब में हम कैसे इसको चेंज करते हैं। सपोज दैट यहाँ डायरेक्ट में लिखा गया है, इसको इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है, तो ये वर्ड सपोज दैट यहाँ लिखा गया से लिखा हुआ है, से के बाद यहाँ पर टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ड हमारा से ही लिखा जाएगा इनडायरेक्ट में। बट अगर यहाँ से टू लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट दिया है तो ये टेल में चेंज हो जाएगा। सेज लिखा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट सेज टू लिखा है और ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये चेंज हो जाएगा टेल्स में। वही कंडीशन सेड के साथ भी है, सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड रहेगा, और सेड टू लिखा है और इसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो ये कोड में चेंज हो जाएगा। ये मैंने केवल बताया है असर्टिव के लिए, इसमें आएगा असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस जो मैंने असर्टिव सेंटेंस में केवल चेंजिंग होगी, इंट्रोगेटिव, ऑर्डिनेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटिव में नहीं, सभी में नहीं, ओनली असर्टिव सेंटेंसेस में ये चेंजिंग होती है रिपोर्टिंग में। ये आपको समझना है। दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड रूल है, ये फर्स्ट नंबर रूल था। सेकंड नंबर रूल है आपका, if reporting word is given, if reporting verb
is given in present और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, then the tense of reported speech never change. Reported speech never change. कहने का तात्पर्य है रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी चेंज नहीं होता है, कभी नहीं बदलता। आओ जान लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में दिया है या फ्यूचर टेंस में दिया है। तो ये समझ लीजिए, बच्चों आप ये जान ही चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। यानी कामा से पहले इन्वर्टेड कामा के अंदर दो पार्ट होते हैं, जो इन्वर्टेड कामास में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इन्वर्टेड कामास से बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। चूंकि रिपोर्टर रिपोर्ट करता है, जो स्टेटमेंट देता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और जो रिपोर्टर जिसको बताता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्ट प्लस रिपोर्टर प्लस वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। जहां पर रिपोर्टर दिया गया है, सपोज दैट ये एग्जांपल में लिख रहा हूं, राम says to me, Mohan had done nothing. स्पष्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। आइए हम पहचानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम देखते हैं कि ये आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस इंक्लूड है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और ये आपका नाउन है यानी सब्जेक्ट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये मत समझना कि सर ने केवल प्रेजेंट लिखा है, तो प्रेजेंट टेंस का मींस हो गया ऑल पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनमें से किसी ने अगर दिया है, इनमें से किसी में भी है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। देखिए लिखा है देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंज। बहुत स्पष्ट मैंने लिख दिया, लिखा है ना। तो ये प्रेजेंट आपने पहचान लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सपोज दैट यहां पे लिखा हो ही विल से, he will say Hari is an honest man. He will say, यहाँ will लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है स्पष्ट रूप से, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। He will say फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैंने लिख दिया है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, बोथ प्रेजेंट और फ्यूचर। इट मींस नॉट ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट ओनली फ्यूचर इंडेफिनिट, बट आल्सो फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है तो इसमें टेंस में चेंजिंग नहीं होगी, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, केवल कंजक्शन वर्ब दैट जुड़ जाएगा। ये ध्यान रखना।
is saying me, saying they have destroyed everything. ये लिखा गया है, तो ये आप समझ रहे होंगे ये सब्जेक्ट आपका है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखा गया है। रिकॉर्डिंग वर्ब किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, थर्ड है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसका मतलब है ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है, इसलिए इसमें दिए गए टेंस चेंज नहीं होंगे। ओके, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है, से टू लिखा है तो टेंस में चेंज होगा, ओनली से लिखा है ऑब्जेक्ट नहीं है तो वही कंडीशन रहेगी, इससे लिखा है ऑब्जेक्ट नहीं है तो वही कंडीशन रहेगी, सेम वर्ड रिपीट हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे राम टेल्स मी दैट, कमांड का मतलब रिमूव किया, दैट कंजक्शन वर्ड आया, ये सेंटेंस रिपीट हो जाएगा विदाउट चेंज। इसको चेक नहीं करें। He will say the same condition, use only conjunction verb between reporting verb and reported speech. In the same process of third sentence, conjunction verb is used between reporting verb and reported speech. And no way of changing any words in reported speech. Okay? यहाँ पर प्रोनाउन चेंज हो सकता है बट नहीं चेंज होगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन नेवर चेंज। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट थर्ड पर्सन नेवर चेंज। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये आपको बेसिक मैंने बताई आपको कि नरेशन क्या है, नरेशन की पार्ट्स कितने हैं और इसकी बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। आगे इसके अभी बहुत सारे रूल्स हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा एक एक वन बाय वन। इसके लिए समय और लगेगा इसके पढ़ाने के लिए। आपका जो आज का टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अच्छे से पढ़ना। अगर कोई डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।